नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कुर्ती डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए जो प्लेन फैब्रिक है वो हमें 2 मीटर चाहिए और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो हमें 1.25 मीटर चाहिए। अब ये कुर्ती डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। अब जो प्लेन फैब्रिक है इसमें से हम पहले कुर्ती के लिए स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे, जो नीचे की तरफ घेरा होता है। अब देखिए ये जो 2 मीटर कपड़ा है उसको मैंने पूरा इस तरीके से फोल्ड रखा है। अब फिर से दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब स्कर्ट की जो तैयार लंबाई है वो है 34 इंच, तो इसमें से हम 30 इंच पहले निकालेंगे। 30 इंच पे मार्क कर लें और उसमें आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लें। अब ये ध्यान रखना है कि देखिए बंद वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। अब स्कर्ट की जो लंबाई कम हो रही है उतनी हम ये प्रिंटेड स्ट्रिप कट करेंगे। देखिए जो जितना भी कपड़े का पन्ना है उसके हिसाब से इस पट्टी को कट कर लें। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है, इसमें मैंने फोल्डिंग का भी लिया है। ये स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम टॉप पार्ट के लिए पहले बैक पैनल की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर रखा है, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब देखिए टॉप पार्ट की जो लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। यहाँ मेरी 14 इंच है तो ये मैंने 15 इंच लंबा कट किया है। यहाँ शोल्डर लाइन है मेरी 7 इंच। यहाँ मैं बॉट नेक रखूँगी तो शोल्डर लाइन फुल लेनी है। आधा इंच ड्रॉप करने के बाद आर्म होल के लिए फिर से हमें 7 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ जो फुल चेस्ट लाइन है, यहाँ मेरी 36 इंच चेस्ट लाइन के हिसाब से मैं मार्किंग कर रही हूँ। उसका चौथा भाग करके उसमें हम करीब 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ जो वेस्ट लाइन है वो है 30 इंच, तो उसका भी हम चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। अब यहाँ से हम आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ वेस्ट लाइन पे करीब 1 इंच पे मार्क करके इस तरीके से गोलाई बना लें। हल्की सी गोलाई इस तरीके से मार्क करनी है। अब यहाँ बॉट नेक हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो आधा इंच हमने ड्रॉप लिया है इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिलाएंगे। अब पहले हम इस बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट पैनल में जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 इंच पे दोनों तरफ मार्क करना है। 3 इंच तक इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब फोल्ड करने के बाद ये वाला साइड हमें एक दूसरे कपड़े पे कट करना है। देखिए ये भी हमें इस तरीके से फोल्ड रखना है। इसको इसके ऊपर अच्छे से बिछा के यहाँ से सिर्फ सिलाई का एक्स्ट्रा लें और बाकी सेम मार्किंग कर लें। ये हम फ्रंट पैनल के लिए कटिंग कर रहे हैं। देखिए पूरी सेम मार्किंग करनी है, सिर्फ यहाँ से सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ा है 3 इंच का, उसके लिए हमें 2 स्ट्रिप्स लेनी है। इसको करीब लंबाई में 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें। इसमें हमें पिनटेक्स बनानी है, इसलिए हमने ये लंबाई में एक्स्ट्रा ली है। और देखिए ये हमने 3 इंच कम लिया है, उसके बाद इसमें दोनों साइड से सिलाई का जाएगा तो ये 4 इंच हो जाएगा। उसके बाद भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि पिनटेक्स के बाद फिनिशिंग देके हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब देखिए ये 2 स्ट्रिप्स अलग अलग कर लें। अब इनको इस तरीके से आमने सामने रख कर यहाँ पर हमें इस तरह वी शेप में पिनटेक्स बनानी है।
अब देखिए इस प्रिंटेड फैब्रिक में से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए ये मैंने 4 फोल्ड लिया है। स्लीव्स के लिए कपड़ा हमेशा आमने सामने रखें दोनों स्लीव्स का। अब देखिए यहाँ पे लंबाई मैंने ली है करीब 12 इंच। 12 इंच पे हमें मार्क करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 9.5 इंच। अब यहाँ से हम 3.5 इंच इस तरीके से ड्रॉप करके अब यहाँ स्लीव का हम शेप दे देंगे। अब नीचे की तरफ स्लीव की जो भी साइज़ है उसका आधा करके मार्क कर लें और सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। इस तरीके से मार्किंग करके स्लीव्स को कट कर लें। अब यहाँ भी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से आधा इंच करीब अंदर की तरफ दो साइड में हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। ये ध्यान देना है कि स्लीव्स का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए। ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो टॉप पार्ट में फ्रंट पैनल है उसके लिए मैंने ये पिनटेक्सेस दोनों स्ट्रिप पे बना लिए हैं। अब यहाँ एक स्ट्रिप पर हम ये पोटली बटन्स इस तरीके से यहाँ स्टिच कर लेंगे। एक बार पोटली बटन्स को फिक्स करने के बाद ये दूसरी वाली स्ट्रिप इस तरीके से हम यहाँ स्टिच करके और इसे रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद ये इसकी मेज़रमेंट एक बार कर लें। ये इसकी चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। अब नीचे की तरफ इसे अस्तर लगा लें। अस्तर लगाने के बाद यहाँ जो साइड वाले पैनल्स हैं उसको इस तरीके से जॉइंट कर लें। देखिए दोनों पैनल्स को हमें इस तरीके से स्टिच करके और फ्रंट पैनल को हमें रेडी करना है। अब यहाँ पे मैंने 4 बाय 3.5 इंच का बॉट नेक कट किया है। इसको पेस्टिंग करके कपड़े के ऊपर यहाँ इस तरीके से बॉट नेक को स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा दें और इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ मोड़ लें। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो चुका है। अब जो बैक पैनल है उसमें भी हमें 4 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा बॉट नेक कट करना है। ये बैक पैनल को भी मैंने रेडी कर रखा है। अब दोनों को आमने सामने रखकर यहाँ से हम शोल्डर लाइन जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर लाइंस को जोड़ने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से सेट करके यहाँ करीब आधा इंच अंदर की तरफ हम इस तरीके से मार्क करेंगे और ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। देखिए स्लीव्स की जो लंबाई मैंने कम ली है उसके हिसाब से ये मैंने 5 इंच लंबी स्ट्रिप कट कर ली है। चौड़ाई हमें स्लीव्स जितनी ही लेनी है। अब यहाँ पे भी मैंने पिनटेक्स वाली स्ट्रिप रेडी की है। इसको इसके ऊपर अच्छे से रख के एक साइड से हम बंद कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से सीधा करके दोनों स्ट्रिप्स को एक साथ हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से हमें एक स्टिच करके इनको अटैच करना है। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरीके से रेडी करनी है। स्लीव्स रेडी होने के बाद अब इसे हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। स्लीव्स लगाने के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंट की कटिंग है स्लीव्स की और टॉप पार्ट की दोनों फ्रंट कटिंग आमने सामने होनी चाहिए। पूरे आर्म होल पर हम इस तरीके से स्लीव्स लगा देंगे। अब जो हमारा स्कर्ट है देखिए ये लंबाई है। अब यहाँ लंबाई में जो हमने ये स्ट्रिप कट की है उसको यहाँ से पहले हम जोड़ लेंगे। बैक पैनल और फ्रंट पैनल के दोनों स्कर्ट्स में हमें ये स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप लगाने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से प्लेट्स लगाने के बाद यहाँ पर हमें टॉप पार्ट को स्कर्ट के साथ अटैच करना है।
देखिए स्कर्ट में प्लेट्स इतनी बनानी है जितनी आपकी वेस्ट लाइन है। देखिए दोनों पैनल्स मैंने इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब हमें अपनी साइज़ के हिसाब से साइड्स को बंद करना है। साइड्स को बंद करने के बाद अब यहाँ नीचे से हम करीब 1 इंच तक इस तरीके से पूरी गोलाई में फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप डिज़ाइनर कुर्ती घर पर ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।